गणनी आर्यका स्वस्ति भूषण माताजी के चरणों में बंदामी करते हुए, माताजी मेरा सवाल ये है कि इस पर्वत राज से नंग अनंग कुमार 5.5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष दशा को पधारे थे, लेकिन उस समय चंदा प्रभु भगवान का शायद समोसरण आया था। उसके बाद में तमाम और जो है तीर्थंकर हुए, लेकिन नंग अनंग कुमार मुनिराजों को तीर्थंकर की उपाधि से क्यों नहीं विभूषित किया गया? ये मेरे मन में एक शंका है कि उनको तीर्थंकरों की उपाधि से क्यों नहीं विभूषित किया गया। बंदामी माता। प्रश्न ये है कि नंग अनंग कुमार मुनि को तीर्थंकर की उपाधि से विभूषित क्यों नहीं किया गया, है ना? देश में प्रधानमंत्री कितने होते हैं? अरे बोलिए ना, एक होता है। 5 वर्ष में एक प्रधानमंत्री होता, फिर चुनाव होता है, फिर दूसरा आ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही होता है। अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अन्य राज्य के और मंत्री हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही होता है। ऐसे ही जो एक काल परिवर्तन में जो एक चतुर्थ काल आता है, उसमें केवल 24 तीर्थंकर ही होते हैं। और तीर्थंकर की उपाधि से हम जैसे श्रावक उन्हें विभूषित नहीं करते हैं। 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में नाम कर्म की एक प्रकृति है। जब वो पिछले जन्म में किसी तीर्थंकर या शुद्ध केवली के पादमूल में 16 कारण भावना भाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उस समय उन 16 कारण भावना की जो उनकी तीव्र विशुद्धि होती है, उस समय पर उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है और फिर वो अगले जन्म में जाकर के तीर्थंकर बनते हैं। हाँ, जो भारत क्षेत्र है इसमें ऐसी व्यवस्था है, यानी यहाँ पिछले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, फिर अगला जन्म हुआ, पहले वहाँ से स्वर्ग चले गए, फिर स्वर्ग से आए। और हो सकता है कि नरक से भी तीर्थंकर आ सकते हैं, जो कि राजा श्रेणिक हैं। उन्होंने भगवान महावीर के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये करने के पहले उन्होंने नरक का बंध कर लिया था, 7वें नरक का। तो 7वें नरक से छायिक दर्शन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण से वो जो 7वें नरक का बंध था वो पहले का हो गया, और पहले नरक में भी कम से कम 84,000 वर्ष का। तो उस कारण से अब कम हो गया, छूटा नहीं। एक बार आयु बंद हो जाए तो छूटता नहीं है, भले कम और ज़्यादा हो सकता है हमारे पुरुषार्थ पर। तो वो अब जो आएंगे इस भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर, वो होंगे राजा श्रेणिक। उनके 5 कल्याणक होंगे, है ना? विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। यानी जन्म ले लिया, गर्भ में आ गए, जन्म ले लिया और फिर बड़े होकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो दीक्षा कल्याणक हो जाएगा, तप कल्याणक हो जाएगा, ज्ञान कल्याणक हो जाएगा और मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो ज्ञान कल्याणक हो जाएगा और मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। तो तीर्थंकर 24 ही होते हैं। जैसे आम कब आते हैं? अरे बोलिए ना, गर्मी में। गर्मी में ही क्यों आते हैं? उनका वातावरण, उनका मौसम उस हिसाब का होता है ना? सीजन में एक बार ही आते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध कोई कोई मुनिराज होते हैं जो हो जाते हैं, जैसे बाहुबली भगवान है, तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर जैसा उनका पुण्य है तो लोग आज उनकी पूजा कर रहे हैं।
है ना। नंग अनंग कुमार मुनिराज हैं, तीर्थंकर नहीं है, लेकिन सोनागिर से जब भी सोनागिर का नाम आता है तो उनका नाम सबसे पहले जरूर आता है ना। तीर्थंकर का समोशरण लगता है, समोशरण यानी पूरा विशाल 8 भूमियाँ और सारा जो होना चाहिए समोशरण की जो रचना होती पूरी होती है। लेकिन अन्य जो केवली भगवान बनते हैं, जैसे नंग अनंग कुमार मुनिराज हैं, बाहुबली भगवान है, ऐसे कोई यदि केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो उनकी केवल गंधकुटी की रचना होती है, पूरा समोशरण नहीं लगता है। तो जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारत का नेतृत्व करता है, ऐसे ही हमारे जैन धर्म के नेता हमारे तीर्थंकर होते हैं जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ हुए। अब भगवान आदिनाथ से अजितनाथ भगवान का जो समय था वो 50 लाख सागर का था, ऐसे कुछ था, यानी बहुत लंबा था, है ना। अब इतने लंबे काल में आदिनाथ भगवान ने धर्म का उपदेश दिया, धीरे 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 करके कम होता गया होता गया होता गया। और अजितनाथ भगवान आए उसके पहले ऐसा हुआ कि धर्म लोग बिल्कुल भूल गए, सब छोड़ दिया लोगों ने करना। फिर उसके बाद अजितनाथ तीर्थंकर हुए, उन्होंने फिर धर्म का प्रवर्तन किया, है ना। तो तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन करते हैं, तीर्थंकर धर्म को आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। मेरा प्रश्न ये है गुरु माँ, जहाँ हम रहते हैं वहाँ मंदिर है और सेवा पूजा भगवान के सब करते हैं, परंतु हमारे जीवन में अतिशय क्षेत्र भी जो है उनका क्या महत्व है जीवन के अंदर, वो बताएं। आप अपने मंदिर में रोज जाते हैं, उस समय आपके क्या भाव होते हैं? बैठ जाइए। फिर आप अतिशय क्षेत्र पर जाते हैं, उस समय आपके क्या भाव होते हैं? और जब आप सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं तो उस समय आपके क्या भाव होते हैं? वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का अतिशय, वहाँ का वातावरण जो सामान्य मंदिर होते हैं उनसे अधिक होता है। वहाँ अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर उनकी सेवा पूजा करने के लिए देवता आते हैं, वो भक्त देवता अतिशय दिखाते हैं, तो वहाँ का वातावरण ही कुछ और हो जाता है। और जो सामान्य मंदिर है तो आप रोज जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। मंदिर में जाके उतना परिवर्तन नहीं होता है, मंदिर में जाके मन के विचारों में उतना परिवर्तन नहीं हो पाता। जैसे जाते, जैसे चिंता टेंशन दिमाग में लिए हुए जाते हैं, अर्घ वर्ग चढ़ाया और वापस चले आते हैं। लेकिन जब किसी अतिशय क्षेत्र पर जाते हैं तो आपका मन अपने आप परिवर्तित हो जाता है। वातावरण के साथ में हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वातावरण चेंज करने के लिए हमें तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। और तीर्थ यात्रा करने से आत्मा पवित्र होती है, मन शांत होता है, पापों का नाश होता है। इसलिए हर महीने में, 15 दिन में, साल भर में, 6 महीने में तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, करनी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए। जैसे हमारे प्रमोद जी ने विधान किया और इतने सारे लोगों को लाकर करवाया, है ना। तो धर्म के काम स्वयं करने भी चाहिए और सबको करवाने भी चाहिए। देखो, लक्ष्मी तो आज है और कल नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा 80 लाख का घाटा पड़ गया, 5 करोड़ का घाटा पड़ गया, 10 करोड़ का घाटा पड़ गया। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? घाटा पड़े इसके पहले उपयोग कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? भाई वो घाटे में जाए, कोई और खाए उसको, इसके पहले हम ही खा लें। हम खाने का मतलब उपयोग कर लो, यानी धर्म कर लो और करवा लो। तो अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र पर बहुत ऐसा होता है कि लोग तीर्थ यात्रा निकालते हैं और लोग दर्शन करने आते हैं और उससे जीवन में, मन में, भावों में परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न। माता जी, सत्संग के चरणों में 3 बार वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी, ये जिज्ञासा आपके सामने रखते हुए मेरे हृदय में कितनी पीड़ा है मैं आपको बता नहीं सकता। और पिछले कई
महीनों से ये पीड़ा एक श्रावक के तौर पर मेरे सामने आती है। वर्तमान में लगभग कुछ वर्षों से ये स्थिति हो रही है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ महान वैज्ञानिक जैन धर्म पर, हमारे तीर्थों पर, हमारे साधुओं पर और यहाँ तक कि हमारे श्रावकों पर, जैन मंदिर की संपत्तियों पर लगभग एक बड़े संख्या के लोगों की कुदृष्टि जा रही है। हम सब ने पिछले साल भर में जो घटनाएं हैं सबकी जानकारी मर है, उन्हें दोहराने से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक श्रावक होने के नाते पूज्य माता जी, एक जिज्ञासा है कि इस विषम परिस्थिति में तीर्थंकर देव का पुण्य, 2400 यक्ष यक्षिणी देवी देवता, व्यंतरवासी देव, क्षेत्रपाल जी, हमारे मुनिराजों की तप साधना, आरिका माता जी की संयम साधना, उनके संकल्प बल से बहुत कुछ रक्षा के लिए किया जा रहा होगा, ऐसा मैं अज्ञानी मानता हूं। लेकिन यही पीड़ा मेरे मन में है कि धर्म की रक्षा खाली तीर्थंकर, यक्ष यक्षिणियों, मुनिराजों, आरिका और साधुओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। हम समस्त विश्व के जितने भी जितने भी जैन श्रावक श्रद्धालु हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, आज के परिवेश में इनका कैसा आचरण, इनको क्या करना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे महान जैन धर्म, महान जैन तीर्थ क्षेत्र, जैन साधुओं पर, हमारी संपत्तियों पर दूसरे लोग ऐसी नज़र ना डालें या हमारी धर्म की, समाज की, संपत्तियों की, साधुओं की हानि ना हो। इसके लिए श्रावक लोगों को, भारतवर्ष से समस्त विश्व के श्रावकों को अब आज से निश्चित क्या करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व के जैन श्रावकों के लिए चाहता हूँ। बंदामी माता जी। जंगल का सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। जंगल का सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है बोले इसको बाद में देखेंगे, ये आराम से कट जाएगा, इसमें मेहनत भी नहीं लगेगी, इसमें कुछ टेढ़ापन भी नहीं है, और टेढ़े वाले को काटने में बड़ी मेहनत लगेगी। तो जैन समाज अहिंसक समाज है, सीधी समाज है, बहुत सीधी समाज है। आपने जो सुना होगा कि जो अंतिम चक्रवर्ती, यानी भारत के लिए चक्रवर्ती 12 वो तो अलग होते हैं, लेकिन जो सम्राट चंद्रगुप्त है उसको भी चक्रवर्ती जैसे उपमा दी जाती है। वो जैन था, युद्ध किया, शासन किया, पूरे भारत को उसने एक किया। इसके पहले चतुर्थ काल में हजारों करोड़ों असंख्यात राजा जैन हुए, जिन्होंने जैन धर्म को प्रचार किया, प्रसार किया, पालन किया, करवाया और जैन धर्म की रक्षा करी। यानी रक्षा करने के लिए युद्ध करना आवश्यक है। और जैन धर्म विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, यानी कि जो श्रावक है वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, संकल्पी हिंसा का त्यागी है कि सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ बिगाड़ नहीं रहा, और वो उसको तुझे मार डालूंगा और उसने उसको मार दिया, इस हिंसा का त्यागी है। विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है कि यदि तुम पर कोई वार करता है, तुम्हारे परिवार पर कोई वार करता है, तुम्हारे धर्म पर कोई वार करता है, तो उसकी रक्षा के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो जैन धर्म उसका उपदेश भी देता है और उसकी छूट भी देता है, क्योंकि रक्षा बिना युद्ध के और बिना राजा बने नहीं हो सकती है। और हमारी जैन समाज जरा बाहर लड़ाई हो जाए तो अपने बेटा को अंदर खींच के ले आती, दरवाजा बंद, वो जाने उसका काम जाने, तुझे क्या करना है,
चल अंदर बैठ जा, हैं। एक होते हैं वैश्य और एक होते हैं क्षत्रिय। जो वैश्य होते हैं वो अपने खाने कमाने में और अच्छे से रहने में, पहनने ओढ़ने में, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा प्रोग्राम कर लो, और इसमें विश्वास करते हैं और वही काम करते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करते हैं। मात्र खाना कमाना नहीं जानते हैं, वो युद्ध करना भी जानते हैं। तो हमारी जैन समाज युद्ध तो करती है, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं करती, करती तो है, मगर अपनों से करती है, परायों से नहीं करती है। अपनों से युद्ध करना बंद कर दो। अपने जो ऊपर जा रहे हैं उन्हें ऊपर चढ़ाने में सहयोग करो, उन्हें नीचे मत खींचो। जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी, जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। और जब हम एक हो जाएंगे तो हमारे किसी एक जैन भाई पे किसी ने कुछ किया, सारे जैन इकट्ठे मिलकर उसको जाके फिर देखें तो फिर दोबारा कोई करेगा तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो एक होना जरूरी है। एक बिना एक हुए, जैसे ईंट है, ईंट को एक 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 करके जमा दो तो मकान बन जाता है। झाड़ू के तिनके अलग अलग फैले हों तो कचरा है, और इकट्ठा करके कर दो तो झाड़ू सफाई करने में काम आती है। मोती अलग अलग पड़ा हो तो किसी काम का नहीं है, और मोती की माला बना दो तो गले का हार बन जाती है, हैं? तो इसी तरह से लकड़ी है, एक लकड़ी होगी कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब ज़्यादा लकड़ी इकट्ठी करके गट्ठर बना दो फिर देखे कौन तोड़ पाता है। तो जहाँ एकता होती है वहाँ पर ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। इन सब घटनाओं के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारा जैन मिलन हो, चाहे महासमिति हो, चाहे महासभा हो, इन सब की मिलाकर के एक मीटिंग करो। जितनी भी संस्थाएं हैं जैन समाज की, उन सब संस्थाओं को इकट्ठा मिलाकर मीटिंग करो और उसके बाद निर्णय लो कि आगे क्या करना है। चलिए अगला प्रश्न। वंदामी वंदामी माता जी, मेरा यह क्वेश्चन है कि तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में प्रथमान योग का किस सूत्र में वर्णन है? कहा गया है कि तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में प्रथमान योग का है, तो वो किस सूत्र में है? एक क्वेश्चन आया था कि तीर्थंकर के जो माता पिता होते हैं वो एक भव अवतारी होते हैं, तो माता स्त्री छेदन करके भवतारी होगी कि एक ही भव में दूसरे भव? पिता बनना भी महापुण्य का काम है, और तीर्थंकर की माता कोई साधारण माता नहीं होती है। जो तीर्थंकर को जन्म दे रही है वो साधारण माता नहीं हो सकती है। जैसे स्वर्ण का सिंगनी का दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, ऐसे तीर्थंकर भी जहाँ जन्म ले रहे हैं उसके लिए माता पिता भी उतने ही क्वालिटी और योग्य होना चाहिए, जिनके भव शेष कुछ रह गए हों। जैसा इनका प्रश्न है कि एक भवातारी होते हैं, एक भवातारी मतलब उसी भाव में नहीं, एक भाव और लेंगे। यहाँ से पिता माता स्त्री छेद कर, स्त्री पर्याय छेद करके स्वर्ग में देव बनेगी, फिर वहाँ से दोनों आएंगे। अब कौन कहाँ आ रहा है वो अलग बात है, और वहाँ से आके उस भाव में मोक्ष चले जाएंगे। यानी केवल एक भाव यानी स्वर्ग का भाव रह गया है, ये तो गिनना नहीं है क्योंकि ये तो चल ही रहा है। जिसमें मोक्ष जाना है उसको गिनना नहीं है, तो जो भाव बचा वो एक भाव बचा कि केवल स्वर्ग का भाव पूरा करेंगे और उससे अगले भाव में जाकर वो मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रही बात मल की कि कितना रहता है, ये तो वैज्ञानिकों को पता है या वैद्यों को पता है। ठीक है, एक घड़ा है और घड़े में मल भरा है, उसको सुंदर कपड़ों से ढाक दिया, उसको सुंदर कपड़ों से, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मखमल के कपड़े हैं, मोती जड़े हैं, चांदी का काम है, सोने के वर्क का काम है, बहुत अच्छा है। क्या वो शुद्ध है?
उसमें प्रति क्षण मल तो झर ही रहा है ना। लेकिन ये जो शरीर है इसमें भी प्रति क्षण मल झर रहा है 9 द्वारों के माध्यम से। आँख से सुबह उठते हो तो आँख साफ करते हो, हैं, नाक साफ करते हो, मुख शुद्धि करते हो, स्नान करते हो, है ना। सुबह उठते हैं तो पूरे तरह से मल से भरे रहते हैं। यदि पानी ना हो ना तो पता चल जाए कि शरीर क्या है, या 8 दिन 10 दिन नहाओ मत तो पता चल जाएगा शरीर क्या है ना। सर्वथा अशुचौ काये, यानी ये सर्वथा अशुद्ध है। और ये आत्मा कहाँ रह रही है? इसी शरीर में रह रही है, इसी गंदगी में रह रही है। लेकिन इस गंदगी में रहते हुए यदि भाव पवित्र हैं तो आपका शरीर भी पवित्र हो जाता है। कहते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि को तीसरे नंबर पर रखा गया है और मन शुद्धि को पहले नंबर पर रखा गया है। मैंने कई बार बताया कि आप लोग नहा धोकर आते हैं और अभिषेक करने के लिए आए हैं और आप शुद्ध कपड़े पहने हैं और पहन करके आप जाके महाराज के चरण छूते हैं। महाराज हम पवित्र हो गए, आपके चरण छू के हम, अभी आप नहा के आए हो, सोले के कपड़े पहन के आए हो, महाराज तो नहाते भी नहीं है और उन्हें छूकर आप क्या कह रहे हो? हम पवित्र हो गए। कैसे पवित्र हो गए? महाराज ने ऐसा कौन सा काम किया? नहाया भी नहीं फिर भी पवित्र हैं। रत्नात्रय पवित्रते। किससे पवित्र हुए हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिनके पास में है, जिनके पास में संयम है, जिनके पास में तप है, जिनके पास में सामायिक है, जिनके पास में स्वाध्याय है, जिनके पास में ध्यान है, शरीर अशुद्ध होते हुए भी वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन श्रावक के लिए स्नान जरूरी। अब आप कहो कि माता जी जब मनी पवित्र करना है तो हम तो सुबह सुबह माला फेर लेंगे और मंदिर आ जाएंगे, नहाने की क्या जरूरत है, हमने अपना मन पवित्र कर लिया। काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। घर में रहकर कषाय ना हो, घर में रहकर पाप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए राग द्वेष मोह के बीच में पड़े हुए जो ग्रस्त हैं उनको स्नान की शुद्धि आवश्यक है, वस्त्र की शुद्धि आवश्यक है और भोजन की शुद्धि वो तो अति आवश्यक है। क्योंकि आप साधु के लिए जो बनाओगे तो शुद्ध बनाओगे ना, तो उसमें इन तीनों शुद्धि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इन तीनों शुद्धि से यदि आप भी भोजन करते हैं तो श्रेष्ठ है। ठीक है, तन अशुद्ध है, महान अशुद्ध है, लेकिन इसको पवित्र करने का मार्ग भी तो है, इसको शुद्ध बनाने के लिए मार्ग भी तो है, रास्ता भी तो है, धर्म भी तो है हमारे पास। ये अपवित्र है और हम ये सोचकर मैं घर में ही बैठे रहें तो नहीं, इसको पवित्र करने के लिए तुम्हारे पास ध्यान है, संयम है, पूजा है, भक्ति है, दान है, समर्पण है। ये इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप भी मुनिराज जितना पवित्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं कि आपको देखकर लोग कहें भाई साहब आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। जब कोई धर्मात्मा को आदमी देखता है तो उसको खुशी होती है, होती कि नहीं होती? और उस खुशी को सामने वाला महसूस करे तो समझना आपने अपने जीवन में वो शुद्धि प्राप्त कर ली कि आपको देखकर सामने वाले की मन शुद्धि हो गई, है ना। चलिए अगला प्रश्न। जिज्ञासा है, आज की युवा पीढ़ी में धर्म के संस्कारों की बहुत कमी देखी जाती है। ऐसे में इस नई और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। एक मेरी इज्जत और ये राज तेरे हाथ में है और अब चाहे तो तू इस राज्य को ख़त्म कर दे और चाहे तो तू इस राज्य को बचा ले।
अब एक बेटी जो होती ना, वो बड़ी करुणावान होती है। उसने कहा पिताजी मैं सोच के बताती हूँ। कुछ समय उसने सोचा, विचार किया, फिर पिताजी से बोली पिताजी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि जो संतान होगी उस पर अधिकार मेरा होगा। राजा बोला क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, मुझे तो राजकुमारी चाहिए। ठीक है अपने हिसाब से कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शादी हो गई, पहली संतान गर्भ में आई। जो रानी बन गई थी खूब धर्म करना शुरू किया, स्वाध्याय, जाप, माला, ध्यान, धर्म चर्चा, बस इसी में अपना समय व्यतीत करती। वैराग्य तो उसके मन में था ही, मजबूरी में उसने शादी करी थी। संतान हुई, उसे बचपन से ही घुट्टी में धर्म पिलाना शुरू कर दिया। 8 वर्ष की हुई, 8वां वर्ष पूरा हुआ और जाके दीक्षा ले ली। दूसरा बेटा हुआ, 8 वर्ष में उसने दीक्षा ले ली। तीसरा बेटा हुआ, 8 वर्ष में उसने दीक्षा ले ली। उसने मन में संकल्प किया था यदि मैं शादी कर रही हूँ तो यहाँ से भी मोक्ष मार्ग निकालूंगी, यानी जो मेरी संतान होगी उसे मैं मोक्ष मार्ग पर भेजूंगी, मैं उसे संसार में फंसने नहीं दूंगी। यदि मैं शादी कर रही हूँ तो मैं उसे संसार में नहीं फंसने दूंगी, ये उसका संकल्प था। और जब वो गर्भ में आया, गर्भ से 8 वर्ष तक 24 घंटे उसके अंदर केवल धर्म की घुट्टी ही पिलाती रहती थी। 5 पुत्रों ने दीक्षा ले ली। अब राजा ने ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब शर्त थी तो बोल सकता नहीं था, मना नहीं कर सकता था। अब क्या करें? तब राजा ने निवेदन किया कि यदि इसी तरह से हमारे पुत्र दीक्षा लेते रहेंगे तो हम कब दीक्षा लेंगे? अपने पुत्रों को दीक्षा लेते हुए देख करके राजा के मन में भी दीक्षा के भाव पैदा हो गए। यदि एक घर में, एक परिवार में यदि एक व्यक्ति दीक्षा ले लेता है तो उसका प्रभाव 7 पीढ़ी पर पड़ता है। 3 पीढ़ी पहले की, 3 पीढ़ी बाद की, और जो एक है उस पर। और फिर उनके यहाँ 5 पुत्रों ने दीक्षा ली थी। तब रानी ने कहा तुम्हारी चिंता मैं दूर करूंगी। अगली संतान गर्भ में आई, रानी ने राजनीति की चर्चा करनी शुरू कर दी। युद्ध में तलवार जो सीखते हैं वो करना शुरू कर दी। जो भी एक राजा के लिए कार्य होते हैं वो सारे काम शुरू कर दिए। और 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक वो बालक जो है इतना योग्य हो गया कि राज्य का संचालन कर सके। और उसे राजा ने गद्दी पर बिठाया और दोनों ने दीक्षा ले ली। समर्पण चाहिए, समर्पण। समर्पण यानी जुनून। क्या कहते हैं? आपकी भाषा में से जुनून कहते हैं, धर्म की भाषा में से समर्पण कहते हैं। जिसके अंदर समर्पण नहीं है, जिसके अंदर धर्म करने का जुनून नहीं है, वो खुद भी कुछ नहीं करेगा और जो उसकी संतान आएगी वो भी कुछ नहीं करेगी। जिसे खुद ही भजन नहीं आते हैं, अभी कह दो एक भजन गाना है तो यदि 10-25 लोग भी बैठे होंगे, ए तू गा ले, ए तू गा ले, मुझे तो आता नहीं। जिसे खुद को नहीं आता वो अपने बच्चे को क्या भजन सिखाएगी? जिसे खुद ही धर्म का ज्ञान नहीं है वो अपने बच्चों में क्या संस्कार डालेगी? और जिसका समर्पण खुद ही नहीं है वो क्या अपने बच्चों में धर्म के प्रति समर्पण पैदा करेगी? समर्पण चाहिए, समर्पण। और जिस घर की नारी में समर्पण होता है उस घर के बच्चों में समर्पण होता है धर्म के प्रति। और जिस घर की नारी में समर्पण नहीं होता है उस घर के बच्चों में भी समर्पण नहीं होता है। अब मंदिर का मामला ले लो आप। बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाना है, बेटे संडे को चले जाना। नहीं मम्मी मैं मंदिर जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा स्कूल जाना है ना, तू संडे को चले जाना। पड़ोस में मंदिर है, मंदिर नहीं जाने देती माँ उसको। और जब तुमने उसे भगवान से जोड़ा ही नहीं तो बच्चा बड़ा होकर के फिर क्या करेगा?
अभी कल चर्चा आई, बोले आजकल जो है ना ये गर्दन के सर्वाइकल के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो गर्दन ख़त्म, दिमाग ख़त्म, क्योंकि सारा दिमाग और गर्दन उसमें लग गई है ना। अब उसके बाद में जब आएगा तो पड़ा रहेगा, धर्म नहीं करेगा तो वो केवल कंप्यूटर में ही लगा रहेगा, और धर्म करने वाला बेटा होगा तो वो सब कुछ करेगा। हमारे जय कुमार जी कोठारी यहाँ पर बैठे हैं, इनका बेटा दुबई में रहता है, सुबह ध्यान करता है, सामायिक करता है, स्वाध्याय करता है, माला फेरता है, अपने बच्चों से करवाता है, उसके बाद वो जॉब करने जाता है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से सुनने का, खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले प्रमोद जी के चंद्र प्रभु विधान का बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? सिटी सेंटर। अच्छा, सिटी सेंटर का बताऊं? पेंटिंग करने में पेंटर का, सामान रखने में कैंटर का, और आने वालों में सिटी सेंटर का। कोई रह तो नहीं गया? ये दिल्ली, सागर में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बोलिए 24 भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महासौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशय मुनीश्वर भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहाँ आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग, शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख, शांति और समृद्धि के लिए
अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का चालीसा, क्योंकि चालीसा 40 दिन पढ़ते जो भगवान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का चालीसा करें, 40 बार चालीसा का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर चालीसा का पाठ होगा। पूज्य माता जी, छुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर चालीसा का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की चालीसा और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर, या किसी विशेष दिन पर एक दिन का चालीसा और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।